एक महिला लगभग अपनी उम्र से 7 साल छोटे प्रेमी के साथ संभोग करती है, उसके साथ संबंध बनाती है। जब उसे संभोग बना करते समय उसके साथ ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं आता है, मज़ा नहीं आता है, तो वह जाकर के शक्तिवर्धक गोलियाँ लेकर के आती है। उन शक्तिवर्धक गोलियाँ को लाकर के कुछ गोलियों को खुद खाती है और कुछ गोलियों को दूध में डला करके अपने छोटे प्रेमी को खिला देती है। इस मात्रा में गोलियाँ खिला देती है कि घंटों गुज़र जाते हैं, वो दोनों उस संभोग करने से हटते नहीं हैं, ना ही वो हारते हैं। अचानक से कोई व्यक्ति है आता है और उनके घर की बेडडोर बजाने लग जाता है। जभी वह तदारों से में महिला है जाती है और गेट को खोलती है, तो देखती है कि उसका बच्चा है, कोई और नहीं था। वो बच्चा है अपनी माँ को नग्न अवस्था में वहाँ पर देखता है, तो वो शर्मा जाता है, अंदर जाता है, उसके बाद उस कमरे में जाता है जहाँ उसकी माँ सो रही, तो वहाँ पर देखता है तो एक व्यक्ति है, जो कि नग्न अवस्था में डला हुआ है और अपनी ऐसी अस्त-व्यस्त अवस्था में डला हुआ है जिसका बखान नहीं किया जा सकता। उसके बदन पर एक ही कपड़ा नहीं था और वो डला हुआ था, ऐसी क्रियाएँ कर रहा था। वो बच्चा है, उस लड़का है, उस व्यक्ति को देखता है तो दंग रह जाता है क्योंकि वो कोई और नहीं था, उसी ही का दोस्त होता है। तो नमस्कार मित्रों, वेलकम करता हूँ आपका एक और क्राइम के एपिसोड में। दरअसल मित्रों, ये घटना है मध्य प्रदेश के झांसी की है। मध्य प्रदेश के झांसी में एक खाता-पीता परिवार रहता था। उस परिवार में एक शंकर सिंह था। शंकर सिंह की शादी है जो कि हो चुकी थी। शंकर सिंह रेलवे में कर्मचारी था, तो शंकर सिंह की शादी हो चुकी थी। उसकी पत्नी होती जिसका नाम ममता होता है। ममता का एक बेटा था जिसका नाम अजय होता है। ये एक परिवार लगभग 3 प्राणी रहते थे। शंकर सिंह की अचानक से किसी आकस्मिक तरीके से उसकी डेथ हो जाती है। जब डेथ हो जाती है लगभग महीने 2 महीने साल 6 महीने दोनों बेटे हैं दर-दर ठोकर खाते रहते हैं, काफ़ी दुखी रहते हैं। उसके बाद जब कागज पूर्ति करवा करके इनके पिताजी की पेंशन यानी कि शंकर की पेंशन है, इसकी जो सैलरी होती है उसकी आधी है जो कि ममता को मिलने लग जाती है, जिससे उनके घर का खर्चा चलने लग जाता है। अब अजय है अपनी पढ़ाई दोबारा से शुरू कर देता है। जब दोबारा से पढ़ाई शुरू कर देता है, के आर नाना के नाम से एक कॉलेज होती है, उस कॉलेज में अजय अपना एडमिशन करवा देता है 12वीं के बाद। वहाँ पर अजय पढ़ने के लिए जाया करता था, तो जब अजय पढ़ने के लिए जाया करता तो वहाँ पर किसका कोई मित्र नहीं था। ये चुपचाप डरा हुआ, धमकाता हुआ जाकर के पीछे बैठता था। वहाँ पर एक और लड़का था, पूरी क्लास भरी हुई थी लेकिन काफ़ी लड़के आते थे, लेकिन एक और लड़का था जिसका नाम कुणाल होता है। कुणाल है, आए दिन जब अजय को देखता था तो वो काफ़ी अपने मन में दुखी होता था कि ये बच्चा है चुपचाप आकर क्यों बैठता है। जब कुणाल अजय के पास जाकर पूछता है कि भाई तेरे को क्या परेशानी है? यहाँ पर आकर के तुम ऐसे क्यों बैठते हो? तभी अजय कहता है कि भाई मुझे इन लोगों से डर लगता है कि कोई मेरी पिटाई नहीं कर दे, कोई मेरे झगड़ा नहीं कर दे, इसीलिए मैं आकर के चुपचाप बैठा हूँ, मैं किसी से कुछ कहता नहीं। तभी कुणाल कहता है कि मैं तुझे अपने बड़े भाई की तरह रखूंगा, मेरे साथ रहा कर, तेरे से कोई कुछ नहीं कहेगा। कुणाल है अजय से और पूछताछ करता है कि आपके घर परिवार में कौन-कौन है? तभी अजय कहता है कि मेरे परिवार में केवल मेरी माँ है, मेरे पिता नहीं है, क्योंकि मेरे पिता है मुझे छोटा-सा ही छोड़ कर के इस दुनिया से चल बसे। जिससे कुणाल है उसके मन में काफ़ी ममता भर आती है और वो कहता है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आज से तुम मेरे छोटे भाई, मैं तुमको छोटे भाई की तरह रखूँगा। अजय जाकर के अपनी माँ को घर पर बताता है कि माँ जी, मैंने अपनी कॉलेज में जाकर के एक अपना मित्र बनाया जिसका नाम कुणाल है। वह मुझे काफ़ी प्रेम से रखता है, अपने छोटे भाई की तरह रखता है। तभी उसकी माँ ममता होती है, अजय से कहती है कि आपका मित्र है तो कभी घर पर लेकर के आओ उसे, चाय-पानी पिलाओ और उसको यहीं पर रखो 2 एक आध दिन, उसके बाद चला जाएगा। अजय है जब जाता है कॉलेज तो अपने मित्र कुणाल से कहता है कि भाई कैसे भी करके एक रात के लिए मेरे घर पर चलो, मेरी माँ तुमको बुला रही थी, मैंने माँ को आपके बारे में सब कुछ बताया था। कुणाल है वो वहाँ पर झांसी में कमरा लेकर के पढ़ता था क्योंकि वह कहीं दूसरे गाँव का था। तो कुणाल है वैसे भी खाना बनाने से काफ़ी परेशान था, वो कहता है ठीक है, तो नई-नई दोस्ती होती अजय के साथ चला जाता है। जब अजय के साथ जाता है तो कुणाल है कुछ ऐसी गंदी प्रवृत्ति का व्यक्ति होता है कि आए दिन वो अपने मोबाइल में इंटरनेट में गंदे-गंदे विचार देखना, गंदी-गंदी ऐसी वीडियो देखना, ब्लू फिल्म देखना, इसके लिए काम आता है। जब वह अजय की माँ को देखता है वहाँ पर तो पहले ही भीड़ में वह अपने मन में गंदे-गंदे विचार आने लग जाता है। जब अजय की माँ है खाना परसने उनके लिए आई थी, तो जब भी झुक कर के वह खाना उसको देती है तो अजय है अपनी माँ को कपड़े सँभालने के लिए बोल रहा था, तभी कुणाल है ढूँकता है उनकी माँ की तरफ और उनके स्तनों को देखने लग जाता है। जिससे उसकी ये सारी हरकतें अजय को अच्छी लग रही थी। दोनों अजय और कुणाल है काफ़ी मस्ती करते, काफ़ी एन्जॉय करते हैं घर पर, काफ़ी खेलते-कूदते 2 दिन बिताते हैं और उसके बाद कुणाल है अपने घर पर आ जाता है। जब कुणाल अपने घर पर आ जाता है और जब अजय की माँ है ममता वो कुणाल के बारे में पूछ-सछ करती रहती थी, क्योंकि उसकी माँ है वो भी एक नौजवान थी, वो भी युवा थी, लगभग 37 साल की उसकी उम्र थी, तो वो कुणाल के बारे में पूछ-सछ करती थी। कुणाल की उम्र जो कि 24 साल होती है, वो उसी के बारे में पूछती रहती थी, दिन-रात उसी के बारे में रटती रहती थी। कुछ दिन बीत जाते हैं तो अजय से कहती है कुणाल को दोबारा घर पर लेकर के आओ। अब वो कमरा लेकर के रहता है, वहाँ पर कहाँ रहेगा, हमारे घर पे ही यहाँ पर रहते रहेगा, उसका कमरा वहाँ से खाली करवा दो।
अजय है उसका कमरा है वहां से खाली करवा देता है और वो कुणाल को लेकर के अपने घर में ही आ जाता है। उनके घर में काफी कमरे बने हुए थे तो एक कमरा अपने दोस्त यानी मित्र कुणाल को रहने के लिए दे देता है। उसके बाद अजय है जब अपनी कंपटीशन की तैयारी भी कर रहा था, कॉलेज भी कर रहा था, अजय की सरकारी गवर्नमेंट नौकरी लग जाती है। उन्हें घर में काफी इंजॉय होता है, काफी पार्टी होती है, काफी चिकना माल बनाया जाता है, काफी खान पीन खाते हैं। उसके बाद अजय है अपनी ड्यूटी पर चला जाता है। अजय जब ड्यूटी पर चला जाता है तो कुणाल है और कुणाल की माँ है ममता वही घर पर रहा करती थी। अब इन दोनों के पहले से ही एक दूसरे से नए नए जो कि कांटेक्ट में थे, लगे हुए थे, लेकिन एक दूसरे से कह नहीं पा रहे थे। एक दिन जब अजय की माँ ममता है बाथरूम में नहाने के लिए जाती है, अपने कपड़े बाहर रखे हुए छोड़ गई थी। कुणाल है जाकर की सारी हरकतें करता रहता था, जाकर के इधर उधर डोलता रहता था, देखता रहता था। जब वो कपड़े बुलाती हैं तो कपड़े लेकर के वहां पर चला जाता है और उनको देकर के आ जाता है। उनकी माँ भी काफी शर्मती नहीं है, उन कपड़ों को ले लेती है। उसके बाद टाइम में कपड़े पहन करके अपने घर पर आती हैं। नाइट का समय हो रहा था, लगभग 8 बजे का। उसके बाद दोनों एक ही कमरे में सोने के लिए चले जाते हैं। पहले दोनों एक दूसरे से झिझक रहे थे, शर्म रहे थे, लेकिन बाद में जाकर के दोनों धीरे धीरे से एक दूसरे से लिपटना शुरू कर देते हैं, कपड़े उतार देते हैं और उसके बाद दोनों संभोग करते हैं। अब ये संभोग करना उनके लिए आए दिन एक आम बात हो गई थी, क्योंकि अजय घर पर नहीं था। अजय जब भी आया करता था तो कुणाल के लिए या फिर अपनी माता के लिए फोन करके आया करता था। तो उस समय वो दोनों ऐसे रहते थे कि एक दूसरे को जानते ही नहीं थे। कुणाल है वे अजय की माँ की अजय के सामने पैर भी छुआ करता था। इस युग में वो उसके पैर भी छुआ करता था। उसके जाने के बाद उसके अपनी बेहतरीन पत्नी के साथ मान करके रखता था। अजय जब अपनी ड्यूटी पर चला जाता है, एक दिन जब वो संभव बना रहे थे तो उनको संभव बनाने में काफी इंटरेस्ट या फिर मजा नहीं आता था। जब भी कुणाल है बाजार जाता है, यानी कि मार्केट में जाता है, वहां से मेडिकल की दुकान कुछ ऐसी शक्तिवर्धक गोली लाता है काफी मात्रा में, और उन गोलियों को ला करके दूध लेकर के आता है। दूध को गर्म करते हैं, फेंट के उसमें डालते हैं, चीनी डाल करके फेंट करके दूध को दोनों हाथ ज्यादा पीते हैं। उसके बाद उनको उन गोलियों में नशा हो जाता है। नशा इतना हो जाता है कि घंटे बीत जाते हैं, वो एक दूसरे से उठते नहीं है, संभोग करते रहते हैं। अजय की माँ है ममता है, उसके प्राइवेट पार्ट से ब्लड आना शुरू हो जाता है। अजय के कुणाल के भी प्राइवेट पार्ट से ब्लड आना शुरू हो जाता है, लेकिन एक दूसरे मानते नहीं है और काफी मात्रा में काफी देर तक संभोग करने लगे रहते हैं। लेकिन इस बार अजय कोई सूचना देकर के नहीं आता है। जब उनकी गाड़ी गवर्नमेंट वहां से गुजर रही तो वहीं पर उतर जाता है, कहता है कि मैं सुबह ड्यूटी पर आ जाऊंगा। घर पर आता है, घर की डोरबेल बनाने लग जाता है। जब ज्यादा ही ज्यादा घर की घंटी बजाता है तो उनकी माँ है जैसी अवस्था में थी, उसे कुछ नहीं पता चल रहा था कि आखिरकार वो कर क्या रहे हैं। नगन अवस्था में जाती है और गेट को खोलती है तो उसका बेटा खड़ा हुआ था सामने। उसके बाद गेट को लगा देती है। बेटा जाकर एक कमरे में जाता है। जिस कमरे में जाता है तो वहां पर देख कि कुणाल वो भी नगन अवस्था में डला हुआ था और अपने प्राइवेट पार्ट से गंदी गंदी क्रियाएं कर रहा था। उसके प्राइवेट पार्ट से खून निकल रहा था, कपड़े लथपथ हो रहे थे वहां पर। उन दोनों को देख करके वो नहीं रह जाता है। उसके बाद उनकी माँ है उसको जाकर झट से बाहर निकाल देती, क्योंकि उन गोलियों को नशा हो रखा था उनको। उसके बाद दे देना लगे रहते हैं, संभोग करते रहते हैं। जब उनका नशा उतर जाता है, जब उनको पता चलता है कि आखिरकार वो करके आ रहे थे, उसके बाद अजय जब वहां पर जाता है तो देखता है उन दोनों को काफी डांट फटकार लगाता है, काफी पीटने की कोशिश करता है। लेकिन उससे पहले ही है उसकी माँ है अपने बेटे की तकिए से दाव करके श्वास घूंट करके उसकी दोनों प्रेमी और उसकी माँ है जो कि हत्या कर देते हैं। उसकी जब हत्या हो जाती है उसके बाद उस बच्चे को यानी कि उस अपने बेटे को ठिकाने लगाने की कोशिश कर रहे थे, उससे पहले ही किसी पड़ोसी को भनक लग जाती है। और किसी पड़ोसी को भनक लगने से पहले पुलिस को कॉल कर देती है। पुलिस मौके पर आती है। मौके पर आने के बाद उनसे डेड बॉडी बरामद की जाती है। उन दोनों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। जब सुबह इस बात को पता चलता है तो काफी मीडिया में ये खबरें जाकर प्रकाशित होती है, न्यूज चैनलों में जब आती है, पेपर में जब आती है, लोगों को जब पता चलता है उन्हें पैरों तले जमीन खिसक जाती है। क्योंकि पति पत्नी को धोखा देना ये एक आम सुनी थी, एक आम बात हो गई थी। नीले ड्रम में पति को बंद कर देना सुनी थी, लेकिन माँ ने बच्चे को खत्म कर दिया, ये बातें सुनी थी, लेकिन इतनी नहीं सुनी जितनी अब सुनने को मिल रही है। दरअसल मित्रों, ये घटना है जो कि सच्ची कहानी है, जो सच्ची कहानी पर आधारित है। दरअसल मित्रों, हमारी घटना यहीं पर पूरी होती है। एक बार कमेंट करके जरूर बताना कि हमारी कहानी है ये कहाँ तक पहुंच रही है, जिससे हमको ये पता चल सके कि हमारी वीडियो है पहुंच कहाँ तक रही है।